हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विथ राहुल में। मैं राहुल पांडे आपके साथ हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोडाल वर्ब्स का यूज़ हो करके अगर एक सेंटेंस आता हो तो उसका कैसे हम लोग वॉइस में चेंज करेंगे, है ना। अर्थात हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सिलियरी वर्ब में आपको जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल वर्ब होते हैं, उसका इस्तेमाल हो करके अगर आएगा तो सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना, या ट्रांसफॉर्म कैसे हम लोग करेंगे। चलो मैं एक सिंपल सा आपको ये देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि मोडाल वर्ब्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो उसमें या तो कैन होगा, या कुड होगा, या मे होगा, या माइट होगा, या फिर शुड होगा, या फिर वुड होगा, विल सेल तो होगा ही होगा, मस्ट होगा, है ना, एट्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो सेल विल होगा ही होगा। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आपका जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा वो कुछ ऐसे होगा एक्टिव वॉइस का। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वी शुड रीड इंग्लिश। हाँ, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो शुड आपका क्या हो गया, ये मोडाल वर्ब्स हैं, है ना, या मॉडल्स जो हम लोग बोलते हैं वो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश को इधर ले आएंगे, पैसिव वॉइस में करेंगे क्या, इंग्लिश को आप बना देंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, है ना। और जो यहाँ पर मॉडल्स जैसे रहेगा वैसे रहेगा ही रहेगा। और इसके साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि बी का यूज़ करेंगे। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम मोडाल वर्ब्स का कोई भी मैंने पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे तो मोडाल वर्ब्स के साथ हम लोगों को बी का यूज़ करना होता है। और उसके साथ आप जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, है ना। तो रीड का रीड ही हो जाएगा और बाय यहाँ पर वी जो है वो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पर हो जाएगा अस, है ना। तो इंग्लिश शुड बी रीड बाय अस, ये हो जाएगा आपका जब भी आप मोडाल वर्ब्स की बात करेंगे तब, है ना। तो मोडाल वर्ब्स पे बेस्ड अगर कोई भी ये एक्टिव टू पैसिव आपको चेंज करना होगा तो उसमें हमेशा क्या, तो मोडाल वर्ब्स प्लस बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थैंक यू। चलिए अब हम लोग फिर से एक बार जानने वाले हैं कुछ और रूल्स के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपको जो आज रूल बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा कि मान लो कि अगर सेंटेंस ऑर्डर को शो करता हो, अगर सेंटेंस ऑर्डर को शो करता हो अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में यहाँ ऑब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया, ये एक्टिव वॉइस का है। जब तो इस कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है बच्चे, लेट का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को उठा करके और इधर लेके आएंगे, उसके साथ बी का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपका होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये होता है किसका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को, है ना। चलिए सिंपल एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का क्लोज द डोर। सिंपल है, क्लोज द डोर। अब क्या करेंगे, ये तो एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, द डोर, ऑब्जेक्ट, क्लोज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो इस वाले को ये फॉलो कर रहा है ना,
तो इस स्थिति में आपको करना क्या होगा, आप लगाएंगे लेट और फिर ऑब्जेक्ट को उठा करके ले आइए इधर, दी डो, उसके साथ क्या लगेगा, बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड, मतलब इसका दूसरा। चलो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बातें और समझ आती चली जाएंगी। अब जो मैं आपको थर्ड इसमें बताने वाला हूँ वो है प्रोहिबिशन। मान लो कि अगर प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जिसमें डोंट लगा हुआ हो, नेवर लगा हुआ हो, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, है ना। जैसे कि प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है मनाही या मना करने वाले सेंटेंसेस, है ना। तो चलो आज मैं आपको फिर से एक बार बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रूल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और स्पेशली ये एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं, है ना। तो थोड़ा उन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलो प्रोहिबिशन, जब प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेस होंगे तो उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर लगे हुए होंगे डोंट, हाँ, या फिर नेवर, और उसके साथ मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना बच्चे। अब चलो अब देखना क्या है इसमें। अब जब इसका पैसिव वॉइस हम लोग, ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, और फिर जब मैं पैसिव की बात करूँगा तो पैसिव में इसका करेंगे कैसे या कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको लगाना है लेट, और उसके साथ आपको देना है ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके ले आइए इधर, उसके साथ इसको मैनेज करने के लिए नोट का यूज़ करेंगे, उसके साथ बी का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, है ना। तो अभी चलिए मैं एक हिंदी का इसका सॉरी एक्टिव का एक मैं आपको सेंटेंस लिख करके बताता हूँ, और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे डोंट इंसल्ट द पुअर। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डोंट ये है ना। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को, ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया, इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है वो थोड़ा देख लीजिए। तो लेट द पुअर, है ना, और उसके बाद नॉट बी इंसल्टेड, हाँ, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बी यहाँ पर हम लोगों ने लगाया ही लगाया, हाँ, नोट का यूज़ हम लोगों ने किया ही किया। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस किसका, तो डोंट इंसल्ट द पुअर का लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, कुछ इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पैसिव वॉइस में। थैंक यू। अब अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो मान लो कि या रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई अगर सेंटेंस हो तो उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देख लो बच्चे, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का कुछ ऐसा होगा। रिक्वेस्ट में आप क्या करते हैं, प्लीज़ कहते हैं या काइंडली कहते हैं, उसके साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, ठीक है ना। इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसके साथ आपको टू का यूज़ करना होगा, है ना, और फिर जैसे ही हम लोग टू लगाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ, जी बिल्कुल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये टू के साथ ये एक ऐसा पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर मैंने आपको कहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, है ना।
ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को इससे पहले मैंने एक और जो ये वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको नॉन फाइनाइट्स के बारे में आपको मैंने बताया था, जिसमें इन्फिनिटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि टू के साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग हमेशा देखते ही होंगे, प्लीज़ हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ऐसे कुछ आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हो गया, और जब इसको हम लोग बना रहे हैं तो ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, तो बातें तो समझ आ गई होंगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WH वर्ड्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, थैंक यू। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देंगे, तो आपको हमेशा ग्रामर के रूल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस वाले चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।